चलो, पीपीटी दिख रही है सबको? यस मैम। अब कोई नहीं बोलेगा, खुद को म्यूट कर लो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ब्लॉग राइटिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेशन ऑब्जेक्टिव्स ये क्या है कि इस लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। ठीक है। Learn how to organize ideas using headings and paragraphs. Improve readability in writing. Readability का मतलब होता है पढ़ने का। आप मतलब लोग जो आपके रीडर्स हैं वो इजीली आपका कंटेंट पढ़ पाएंगे। Develop an appropriate tone for blog writing. टोन क्या होती है ब्लॉग राइटिंग की, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से डेवलप कैसे किया जाए, ये सब पढ़ेंगे हम। अब ब्लॉग होता क्या है? ठीक है। ब्लॉग होता है एक पीस ऑफ राइटिंग जो इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन शेयर करते हैं हम उससे बहुत एंगेजिंग वे में। ब्लॉग क्या होता है? एक राइटिंग होती है जो हमें हेल्प करती है अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियन शेयर करने में बहुत एंगेजिंग, फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल वे में। इसका टोन क्या होता है? इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल टोन यूज की जाती है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, वैसी टोन यूज की जाती है। ठीक है। इसका बहुत कन्वर्सेशनल टोन होता है, फॉर्मल बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज्यादा एकेडमिक नहीं होता, बहुत कन्वर्सेशनल इजी टोन होती है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और इसको लिखा भी इसी टोन में जाता है। इजी टू रीड होता है, इजीली पढ़ा जा सकता है। ठीक है। मुश्किल नहीं आती है पढ़ने में, सिंपल लैंग्वेज यूज होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ब्लॉग्स नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ब्लॉग लिखोगे ना तो आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आपके जो रीडर्स होंगे वो आपके कंटेंट को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो इससे क्या करते हैं, इसकी वजह से हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में। चैट करना बंद कर दीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब एक जो ब्लॉग होता है बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पे उसका फोकस होता है। ठीक है। जैसे आपने ट्रैवल चूज करा, फूड चूज करा, किसी चीज के बारे में अगर आप टिप्स दे रहे हो वो चूज करी, तो आप उसी टॉपिक पे रहोगे, उस टॉपिक से भटकोगे नहीं। अगर आपने टॉपिक चूज करा अ ट्रिप टू मनाली, तो आप ट्रिप टू मनाली के बारे में लिखोगे रादर देन राइटिंग अबाउट स्टडीज। उसमें आप स्टडीज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी नहीं घुसा दोगे। ठीक है। ब्लॉग्स का की पॉइंट क्या है? ब्लॉग्स आर रिटन टू कनेक्ट विद रीडर्स। ब्लॉग्स को रीडर से कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए लिखा जाता है। अब स्ट्रक्चर का बेसिक, अब ब्लॉग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ब्लॉग का बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा। पहले टाइटल आएगा एक अच्छा सा। टाइटल एंगेजिंग होना चाहिए, बहुत बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोरिंग टाइटल होगा तो आप जो रीडर्स होंगे वो पढ़ेंगे नहीं। रीडर्स क्या चाहते हैं? कंटेंट बहुत एंगेजिंग हो, जो पढ़ने में अच्छा लगे। तो ऐसा कंटेंट हम लिखेंगे रादर देन बहुत ही बोरिंग कंटेंट लिखने से। टाइटल्स बहुत कैची होने चाहिए, एंगेजिंग होने चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ट्रैवलिंग के बारे में लिख रही हूँ तो मैं वहां सिर्फ ये नहीं लिखूंगी ट्रैवल, अपने ब्लॉग का टाइटल सिर्फ ट्रैवल नहीं लिखूंगी, मैं कोई अच्छा सा टाइटल दूंगी। ओके। मैं बहुत एंगेजिंग सा टाइटल दूंगी, जैसे हमने क्या चूज करा था, ट्रैवल। अगर मैंने उसको एंगेजिंग बनाया तो मैं क्या डाल दूंगी, उसमें थोड़े एलिमेंट्स डाल दूंगी। अ वंडरफुल ट्रिप टू मनाली, अ वंडरफुल ट्रिप टू बाली, मलेशिया, कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री आप ले लो, या कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसी जगह ले लो जिस जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं या जहाँ पे आप घूम आए हैं। कि वंडरफुल ट्रिप तो ऑफ कोर्स जो आप ट्रिप पे गए हैं उसके बारे में ही लिखोगे ना। तो ऐसे आप अच्छा सा एक टाइटल दोगे अपनी राइटिंग को। टाइटल्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक रीडर आपके ब्लॉग का या आर्टिकल का टाइटल ही देखता है। अगर टाइटल एंगेजिंग होगा, अच्छा होगा, तभी आपका ब्लॉग पढ़ा जाएगा, अदरवाइज आपका ब्लॉग नहीं पढ़ा जाएगा।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या किया जाता है, जो आपने टॉपिक चूज करा है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी जाती है। ठीक है, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा जाता है कि ये हम किस बारे में लिख रहे हैं। उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल अ ट्रिप टू मनाली। आप अपनी ट्रिप मनाली की ट्रिप को इंट्रोड्यूस करो कि इस ट्रिप में मैं क्या बात करूंगा, इंट्रोड्यूस करो कि हम इस ब्लॉग में पढ़ेंगे क्या, इस ब्लॉग में हम पढ़ेंगे क्या, वो सब आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। जैसे हम वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो बेसिक वहाँ की लोगों की आइडेंटिटी है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का फूड, ट्रैवल कैसा था, ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। कि आगे वाली जो बॉडी है, जो आपके ब्लॉग की बॉडी है, उसमें मैं ये पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, वो सब आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि ये ब्लॉग एक्चुअली है किस बारे में। राबिया, यस, कोई क्वेश्चन है आपको? मैम इसमें अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? हेलो। रुक जाओ, लास्ट के 5 मिनट में वो काम भी कर लेंगे। अच्छा मार्क्स ठीक का है। अटेंडेंस नहीं दिखा रहा लास्ट में बताती है। हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमने इंट्रोड्यूस करा अपने टॉपिक को। जो मेन चीजें हैं, टॉपिक की इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से लिखें सो दैट रीडर आगे का कंटेंट भी पढ़े। तो ऐसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टाइटल को, इसकी जो मेन बातें हैं उसको डिफाइन कर दो कि क्या है इसमें, उसका क्रक्स दे दो छोटा सा कि इसमें हम क्या, आगे रीडर क्या पढ़ेगा, क्या देखने को मिलेगा रीडर को। ठीक है, ऐसे इंट्रोड्यूस करो अपने टॉपिक को। फिर बॉडी, बॉडी क्या होती है? बॉडी बहुत मेन पार्ट होता है आपके ब्लॉग का। आपका पूरा ब्लॉग की बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप बॉडी लिखोगे, उतना ही आपका कंटेंट को ट्रैफिक मिलेगी, उतने व्यूज मिलेंगे। अब बॉडी में क्या करोगे? जो आपने एलिमेंट्स डाले थे अपने, जो आपने सोचा है कि मैं अपने ब्लॉग में ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, आप उसको बॉडी में लिखोगे। जैसे, और बॉडी कैसे लिखी जाती है? पैराग्राफ्स में। आप 3-4 पैराग्राफ्स लिख दो, या पॉइंटर्स में लिख दो, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, टाइटल देके इंट्रोड्यूस करके टॉपिक को। नीचे आप बॉडी में क्या लिखोगे? पॉइंटर्स के साथ लिख दोगे। पॉइंटर्स में नहीं लिखना है तो आप पैराग्राफ में लिख दोगे, बट पैराग्राफ्स को भी आप पॉइंटर्स दोगे। ठीक है, अब एक पैराग्राफ की एक स्पेशल स्टेटमेंट होगी। अगर आपने मनाली के बारे में लिखा, पहले पैराग्राफ में आप वहां का कल्चर लिख दोगे, दूसरे में ट्रेवल लिख दोगे, तीसरे में फूड लिख दिया, चौथे में वहां की प्लेसेस थी जो बहुत प्यारी प्लेसेस जहाँ पे आप गए, उनके बारे में लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपने बॉडी लिखनी है उसकी। इंगेजिंग वे में आप ट्राई करोगे, आप बॉडी में विजुअल्स डालो, इमेजेस डालो, तो ये क्या करेगा? आपके ब्लॉग को बहुत एंगेजिंग बना देगा। ओके क्लास। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? आपके ब्लॉग की एंडिंग। फिर आपने कंक्लूजन में लिखने हैं अपने फाइनल थॉट्स। आपकी क्या सोच है उस जगह के बारे में, या आपने क्या सीखा वहां से, आपने क्या कंक्लूड करा, आपने अपने पूरे ब्लॉग को उसमें क्या करना है? कंक्लूड कर देना है। ठीक है, अपने पर्सनल थॉट, अपने व्यू पॉइंट लिखोगे, और वो बायस नहीं होने चाहिए। A clear structure makes the blog easy to flow. अगर आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, बहुत क्लियर होगा स्ट्रक्चर, तो एक तो पढ़ने में आसानी होगी और रीडर्स को अच्छा लगेगा। अगर आसान भाषा में और एक अच्छे स्ट्रक्चर में अपना ब्लॉग लिखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी एंगेजमेंट मिलती है, लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अब आप बताओ, अब चलो सोचो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिकल है या कोई ब्लॉग है, उसका स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है या बहुत ऊपर नीचे लिखा गया है, और आपको समझ आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही ब्लॉग को एक बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है।
अगर ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करोगे तो आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग एंगेजिंग नहीं बनेगा, पढ़ेगा नहीं कोई, क्योंकि स्ट्रक्चर सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई जब भी ब्लॉग लिखो, चाहे उसकी आउटलाइन ही क्यों ना लिखो, हमेशा अपने ब्लॉग का अच्छा सा स्ट्रक्चर लिखो, अच्छा टाइटल दो, अच्छी इंट्रोडक्शन दो, बॉडी दो, फिर उसको कंक्लूड करो। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? अपने फाइनल थॉट्स। राइटिंग एन इफेक्टिव टाइटल। अब एक अच्छा इफेक्टिव एंगेजिंग टाइटल लिखना सबसे जरूरी है। आपका टाइटल कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड स्पेसिफिक। इतना क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आए कि आगे का जो ब्लॉग है उसमें इस टॉपिक पे बात हो रही है, कि पढ़ने से ही समझ, टाइटल पढ़ने से ही समझ आ जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं ब्लॉग में। इतना क्लियर और इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? ऐसे टाइटल लिखना है। एंड ट्राई करो अपने टाइटल को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग इसलिए बनाना है सो दैट आपका टाइटल देख के पढ़ने वाले का मन करे कि इसका ब्लॉग पढ़ना चाहिए। एंगेजिंग का मतलब होता है एंगेज करना, कनेक्ट करना दूसरे लोगों से। ऐसा टाइटल रखो। रिलेटेड टू द टॉपिक, जैसे अभी मैंने बताया था पहले पॉइंट में, क्लियर एंड स्पेसिफिक वाले में, कि जो आपने टॉपिक लिया है ना, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपका टाइटल होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, 5 easy ways to improve your writing skills। अब जैसे मेरा टॉपिक क्या है? राइटिंग स्किल्स, और मैंने इसको टाइटल क्या दिया? 5 easy ways to improve your writing skills। अब मेरा टाइटल और मेरा टॉपिक बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा टॉपिक क्या था? राइटिंग स्किल्स। उसका टाइटल क्या है? 5 easy ways to improve your writing skills। अब हमारा जो टॉपिक है और हमारा जो टाइटल है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे आपको टाइटल लिखने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। अगर मेरा टॉपिक, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं स्किन केयर पे लिखूंगी, मैं स्किन केयर पे लिखूंगी। चलो मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। मैंने आपको टॉपिक दिया स्किन केयर। आप मुझे बताओ, अगर आप स्किन केयर पे ब्लॉग लिख रहे हो तो आप क्या टाइटल लिखोगे? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। सब आंसर करेंगे इसका। नो वरीज, गलत लिखोगे जैसा भी लिखोगे, इसका मेरे को अच्छा सा टाइटल दो। टॉपिक है स्किन केयर। अटेंडेंस नहीं बन रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। हाँ, स्नेहा ने बोला ठीक है। नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, एक टाइटल हमारे पास आ गया है, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। दूसरा टाइटल जल्दी जल्दी करो, टाइम हो जाता है फिर जल्दी। एक टाइटल है हमारे पास नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट, दूसरा टाइटल नेचुरल स्किन एंड ब्यूटी, माय डेली स्किन केयर रूटीन। वेरी गुड सुहानी। उसके बाद और माय नेचुरल लुक, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल स्किन केयर रूटीन। ठीक है, ऐसे आपको एंगेजिंग से टाइटल्स लिखने हैं। नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट, ओके विकास। रूटीन ऑफ एस्पिरेंट्स, उस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे। ठीक है, तो ऐसे आप एंगेजिंग से टाइटल्स दोगे अपनी राइटिंग्स को। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है? द इंट्रोडक्शन सेट द टोन ऑफ द ब्लॉग। इट शुड ग्रैब अटेंशन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टेल द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन
आपका टाइटल के बाद मेन पार्ट होगा और ये बहुत एंगेजिंग होना चाहिए, रीडर की अटेंशन ग्रैब करने वाला होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो अपने टॉपिक चूज करा है उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा लिखेंगे कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है, इससे क्या होता है क्या नहीं होता, और इससे हम रीडर को बताएंगे कि आगे पूरे ब्लॉग में क्या चीजें एक्सपेक्ट करें, कि आगे चलते हम ब्लॉग में क्या पढ़ेंगे, उसके फायदे नुकसान क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे ब्लॉग में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को और रीडर्स को बताते, इन टॉपिक को डिफाइन किया जाता है और बताया जाता है कि आगे चल के उस टॉपिक पे या उस ब्लॉग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो रीडर्स के माइंड में एक माइंड मैप तैयार हो जाता है कि हाँ आगे चल के हम इसके फायदे नुकसान या इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा जाता है। और इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो, इंट्रोडक्शन कोई एक पैराग्राफ का हो सकता है। ठीक है, मेन फोकस हमारा क्या होता है, बॉडी, बॉडी लिखना अपने ब्लॉग की। ये देखो, राइटिंग द बॉडी कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द ब्लॉग। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी क्या होती है, बॉडी हमारे उसका ब्लॉग का मेन पार्ट होता है। हमारा ब्लॉग बॉडी पे ही बेस्ड होता है। अगर आप बॉडी अच्छी लिखोगे तो वो ज्यादा रीडेबल लगेगा। तो इससे हम क्या करना है, बॉडी में क्या करते हैं, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉग है, स्किन केयर ही लगा लो, अगर पहले पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने उसके एडवांटेजेस बता दिए, हेडिंग डाल के एडवांटेजेस, फिर पॉइंटर्स में मैंने एडवांटेजेस लिख दिया, अब उस पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ एडवांटेजेस लिखूंगी, क्योंकि हर पैराग्राफ का एक अपना आइडिया होता है। ठीक है, आइडिया हमने क्या लिया, एडवांटेजेस, अब उस पैराग्राफ में मैं सिर्फ उसके एडवांटेजेस लिखूंगी। फिर दूसरे पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत सारा केमिकल यूज्ड है, स्किन पे रैशेस करता है, किसी टाइप के स्किन केयर, ठीक है, ऐसे हम करते हैं इसको। देखो ऐसे बॉडी लिखी जाती है, अपने आइडियाज को क्लियर तरीके से लिखना। ओके, आप ट्राई करोगे कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया चूज करोगे। जैसे पहला जाएगा एडवांटेजेस के लिए और दूसरा जाएगा डिसएडवांटेजेस के लिए, फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी पे, ऐसे लिखना है हमें। बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। हाँ, अब बॉडी ऐसे नहीं लिखनी कि एक ही पैराग्राफ में आपने पूरी बॉडी लिख दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना, उसको डिफरेंट, मैंने तो म्यूट करा था। आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो बॉडी को हमेशा पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। यू कैन राइट 4 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स। ट्राई की ब्लॉग की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, ब्लॉग की लेंथ थोड़ी मॉडरेट सी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स यूज करो उसमें, आइडिया क्लियर होना चाहिए, अगर आइडिया क्लियर होगा तभी आप अच्छे एग्जाम्पल्स यूज कर पाओगे। उसको सेक्शंस में लिखो, जैसे पहले टाइटल आ गया, फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आ गया, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखो, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, बॉडी, और बॉडी को भी डिवाइड करोगे, एक साथ एक ही पैराग्राफ में या 2 पेजेस नहीं भर देने, उसको अलग अलग सेक्शंस में लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक था स्किन केयर, उसका टाइटल था अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है,
ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देनी है, स्किन केयर क्या है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्या है, इस ब्लॉग में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पढ़ने का, वैसे आप लिखोगे। फिर उसके बाद आएगी बॉडी। बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में लिखना है, बॉडी को एक साथ एक ही जगह पे नहीं लिख देना, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखोगे सो दैट रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो। अगर आप बड़े बड़े 2-3 पैराग्राफ लिख दोगे या पैराग्राफ्स नहीं लिखोगे, उसको क्लियर लिख दोगे, एक ही बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे, तो क्या होगा, वो आर्टिकल जैसा लगेगा और वो पढ़ने पढ़ने में इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग नहीं लगेगा। सो ट्राई करो कि उसको पैराग्राफ्स में लिखो, पॉइंटर्स में लिखो। ऐसे हमें अपना कंटेंट लिखना है ब्लॉग का। Each paragraph should focus on one idea, like I said, कि हर पैराग्राफ एक एक आइडिया पे फोकस करेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे। Yes, you have any question? रुको, म्यूट है मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम ये माइक्रो टीम्स मिनिमाइज करो ना। अगर मैं माइक्रो टीम्स मिनिमाइज कर दूंगी देन मैं एक्टिविटी चेक नहीं कर पाऊंगी। मैं जूम कर देती हूँ, डोंट वरी। ओके ठीक है। तो ऐसे हमने बॉडी लिखनी है, ऐसे पैराग्राफ्स को हैंडल करना है, ऑर्गेनाइज करना है सेक्शंस में, इकट्ठा इकट्ठा सब नहीं लिखना है। डोंट वरी गाइस, आपको जो क्वेश्चंस है प्रशांत सर आएंगे एंड आएंगे लास्ट क्लास के लास्ट में। आप उनसे जो भी आपके सवाल होंगे प्लीज उनको पूछ लेना रिगार्डिंग योर अटेंडेंस, क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो। ओके, सेटिस्फाइड नाउ? प्लीज टेंशन मत लो, क्लास लगा लो अच्छे से, फिर उनसे जो भी आपको पूछना होगा पूछ लेना आराम से। टेंशन मत लिया कीजिए बस। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन कैसे लिखनी है? अ कंक्लूजन रैप अप द ब्लॉग। कंक्लूजन रैप्स अप द ब्लॉग का मतलब है कंक्लूजन आपके ब्लॉग को एंडिंग देती है। ठीक है, कंक्लूजन आपका ब्लॉग एंड करती है। जो आपका पूरा ब्लॉग है उसके नीचे लास्ट में क्या जाता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस एंडिंग ऑफ द ब्लॉग। इसमें हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं की पॉइंट्स को। जो आपके की पॉइंट्स थे, जैसे कोई अच्छी डेस्टिनेशन, फूड प्लेस हो गई, या कुछ भी आपने जो भी अपने ब्लॉग में लिखा है या स्किन केयर के बारे में लिखा है, तो उसके की पॉइंट्स क्या है, फाइनल थॉट क्या है, सजेशन, रिकमेंडेशंस। ठीक है, जैसे अगर स्किन केयर आपने चूज करा, तो अगर आप खुद से रिकमेंड कर रहे हो किसको, अगर उसकी यूजेज 5 दिन की बताई गई है हफ्ते में, पर आप कह रहे हो कि यूज इट फॉर 3 days ओनली, इट स्टिल वर्क्स। ऐसी रिकमेंडेशंस, ऐसे सजेशंस, ऐसे थॉट्स, इस सब देने को क्या बोलते हैं? सजेशंस। कंक्लूजन में आप अपने ब्लॉग का क्रक्स लिखते हो। क्रक्स का मतलब होता है ब्लॉग का निचोड़, उसमें से आपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो उठाए और कंक्लूड कर दिया, अपना ब्लॉग कंक्लूजन में लिख दिए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कंक्लूड करने का। उसकी जो क्लास कब तक चलेगी? क्लास 7 बजे तक चलेगी। दिस इज व्हाट कंक्लूजन मीन्स। समराइज करने होते हैं की पॉइंट्स, प्रोवाइड अ फाइनल थॉट और सजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, encourage readers to apply what they learned। ठीक है, कंक्लूजन क्या करता है? रीडर्स को इंकरेज करता है कि जो उन्होंने उस ब्लॉग में सीखा पढ़ा उसको अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, 5 tips to stay fit।
ये हमारे ब्लॉग का टाइटल था, 5 टिप्स टू स्टे फिट। अब इन टिप्स को अप्लाई करना वो तो आप पे है ना। तो कंक्लूजन क्या करता है, आपको परसुएड करता है, इनकरेज करता है, ठीक है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट, टॉपिक, टाइटल, इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगी हेडिंग। हेडिंग आप ऐसे भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्किन केयर चूज करा, हेडिंग आप क्या दो, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आप क्या दोगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देके इस ये मेन हेडिंग दोगे, फिर नीचे आप सब उसके प्रोडक्ट्स लिस्ट करोगे, फिर सब हेडिंग दोगे एडवांटेजेस, देन एडवांटेजेस लिस्ट करोगे, फिर सब हेडिंग दोगे डिसएडवांटेजेस, उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिस्ट करोगे, ठीक है। ऐसे सब हेडिंग्स और हेडिंग्स दी जाती हैं। बेनिफिट क्या होता है इनका, मेक कंटेंट इजी टू स्कैन। कंटेंट को आप देख के बता सकते हो कि इस सेक्शन में इस चीज की बात हो रही है, इस पैराग्राफ में इस चीज की बात हो रही है। इसकी वजह से सेक्शंस डिवाइड करना बहुत जरूरी है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट पढ़ने वाले को समझ में आए कि इस पैराग्राफ में इस चीज के बारे में बात होगी और अगले पैराग्राफ में उस चीज के बारे में बात होगी। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में। ये देखो यहाँ पे भी यही पॉइंट आ गया ना, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जो इंसान पढ़ रहा है आपका कंटेंट, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। नेटवर्क इशू निशा, ठीक है क्लास। अगर आप क्लियरली अपनी हेडिंग, सब हेडिंग्स लिखोगे अपने पैराग्राफ्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। आपका रीडर अच्छे से आपका कंटेंट रीड कर पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कंटेंट रीड करने में। ब्रेक लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सेक्शंस, जैसे मैंने बोला था, आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ नहीं लिख देना, आपने इसको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है, जो उसकी बॉडी है ब्लॉग की। इससे भी क्या होएगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। ट्राई करो अगर कभी ब्लॉग लिखो तो उसको हमेशा सेक्शंस में डिवाइड कर लो, और हर सेक्शन का अपना एक आइडिया होगा। ऐसा मत करना कि एक आइडिया लो और हर सेक्शन में, हर पैराग्राफ में उसी आइडिया को लिख दो। डोंट डू दैट। एक पैराग्राफ है, इट विल वर्क ऑन वन आइडिया, you will talk about one idea in a certain paragraph. Always remember. अब हेडिंग्स आप बहुत क्लियर एंड सिंपल रखोगे, जैसे टाइटल तो हम बहुत एंगेजिंग सा रखते हैं ना, कैप्टिवेटिंग सा, बट टाइटल्स आप सॉरी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स क्या लिखोगे, बहुत सिंपल सी, क्लियर सी, कि एक बार देख के समझ आ जाए कि क्या लिखा है। जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये पढ़ के समझ में आएगा कि किस बारे में आप लिख रहे हो, किस बारे में आप आइडिया दे रहे हो उस पैराग्राफ में। पैराग्राफ स्ट्रक्चर, अ गुड पैराग्राफ फोकस ऑन वन आइडिया, ठीक है। एक पैराग्राफ में एक आइडिया की ही बात होगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा आइडियाज की बात नहीं करेंगे उस पैराग्राफ में हम। ओनली वन आइडिया हैज 2-4 सेंटेंसेस। पैराग्राफ भी बहुत लंबा नहीं रखना है, 1 मिनट रुको। ठीक है, एक आइडिया पे फोकस रहेगा। एक पैराग्राफ आपको आप 2 आइडियाज नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पैराग्राफ में आप एडवांटेज भी लिख दो और डिसएडवांटेज भी लिख दो, ऐसा नहीं होगा। पहला पैराग्राफ जैसे अगर आपने लिखा एडवांटेजेस पे, उसको आप 2-3-4 लाइनें या सेंटेंसेस, जैसे भी आप पॉइंटर्स में लिख रहे हो, फिर अगले पैराग्राफ में लिखो डिसएडवांटेजेस, उसकी भी आप 3-4 लाइंस लिखो। फिर आप चले जाओ अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे। अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब होता है
कि कॉस्ट फ्रेंडली आइटम्स जो बजट में आ जाए, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, फिर उसको हेडिंग देके वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो। ऐसे आपका ब्लॉग क्या लगेगा, रीडेबल लगेगा, बहुत ज्यादा हॉश पॉश, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कंटेंट बहुत ज्यादा लिखा हो ना तो उसे पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे अगर सेक्शंस में लिखा होगा ना कंटेंट तो आप इजीली पढ़ लोगे। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे? आप बताओ, आपको जो बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, आपको पढ़ने का मन करता है कभी उनको? जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। नहीं मन करता ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता है ना, यही रीजन है। यस, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। हम तो पढ़ते हैं। जैसे जैसे नाम है ना आपका, जैसे मीन सिंह, हम तो पढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड। मनीषा सिंह नो मैम, कोमल सिंह नो, काजल हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मेरी? निशा शायद इंटरेस्ट नहीं लगता, बोरिंग सा है ना अमित? हाँ, यही रीजन है। आवाज आ रही है, ओके। निशा आपका कनेक्शन वीक होगा। ओके ओके विकास, ओके। तो हम क्या करते हैं, अपना हमारा जो सब एंडिंग होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके नीचे कंटेंट लिखते हैं, पर छोटा कंटेंट लिखते हैं सो दैट को रीडेबल हो, पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत ना हो कोई पढ़ने में। इजी टू रीड, ये देखो वही बात आ गई। गुड पैराग्राफ क्या होता है? गुड पैराग्राफ होता है जो सिर्फ एक आइडिया पे फोकस करे, जो एक साथ में मल्टीपल आइडियाज पे फोकस ना करे। एक आइडिया अगर एडवांटेज लिख रही हूं तो मैं उस पैराग्राफ में एडवांटेजेस ही लिखूंगी। ओके, अगर डिसएडवांटेज लिख रही हूँ तो डिसएडवांटेजेस ही लिखूंगी, उसमें मैं अपने से ही एडवांटेज नहीं घुसा दूंगी, या मैं उसमें अब खुद से ही मैं कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या लिस्ट नहीं घुसा दूंगी। ओके, ऐसे हमने पैराग्राफ लिखने हैं। इनका इनको हम क्यों लिखते हैं, ऐसा पैराग्राफ क्यों स्ट्रक्चर किया जाता है? सो दैट वो इजीली रीडेबल हो। थोड़ा कंटेंट होगा तो जो रीडर है वो इजीली कंटेंट पढ़ लेगा। अगर बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट लिखेंगे ना तो फिर रीडर को बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। हाँ, जो सिर्फ एक आइडिया पे फोकस करे, बिल्कुल। अवॉइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स, लाइक आई टोल्ड यू कि हमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स, बहुत मुश्किल वर्ड्स जिनमें यूज करे गए हो वो वाले पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। हमेशा शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखो। पॉइंट ट्राई करो कि पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में लिखो। जैसे आपने एडवांटेजेस लिखे, पॉइंट वन एक एडवांटेज लिखा, फिर पॉइंट टू एक एडवांटेज लिखा, फिर पॉइंट थ्री, ऐसे पॉइंटर्स डाल के एडवांटेज लिखो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपका पैराग्राफ जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा आपका पैराग्राफ, और रीडर को पढ़ने में ईज होगी। इसलिए यहाँ पे लिखे है ना, देखो, अ गुड पैराग्राफ फोकस ऑन वन आइडिया, हैज 2 to 4 sentences, इज इजी टू रीड। आपको भी पढ़ने में लिखने में अच्छा लगेगा, और सामने वाला जो पढ़ रहा है, जो आपका कंटेंट देख रहा है, उसको भी देखने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और इजी लगेगा। शॉर्ट पैराग्राफ इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट पैराग्राफ लिखोगे तो लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपके कंटेंट को। रीडेबिलिटी इन ब्लॉग, इसका बेसिक चीज समझो। पीपीटी से भी, पीपीटी भी अगर मत देखो, पीपीटी देखने का भी कोई फायदा नहीं है इसमें। रीडेबिलिटी इन ब्लॉग में कैसे आती है, कैसे हम अपने कंटेंट को रीडेबल बना सकते हैं? सिंपल वर्ड्स का यूज करके ट्राई करो, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करो। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक वोकेबलरी का बहुत अच्छा वर्ड है फ्लैबरगास्टेड, मैं यहाँ पे टाइप करके आपको देती हूँ फ्लैबरगास्टेड। ये मैं बहुत सारी क्लासेस में एग्जांपल देती हूँ।
फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड का क्या मतलब होता है? शॉक्ड और सरप्राइज्ड। और यही अगर मैं अपने ब्लॉग में फ्लैबरगास्टेड लिख दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फ्लैबरगास्टेड समझ में नहीं आएगा। तो मैं फ्लैबरगास्टेड को किससे रिप्लेस कर दूंगी? सरप्राइज्ड या शॉक्ड से। ठीक है, तो ट्राई करो, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करो, अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना लिखो, अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स अवॉइड करो और अब उनको अवॉइड करो लिटरेरी डिवाइसेस को, जैसे मेटाफर्स, सिमिलरीज, ऑक्सीमोरॉन्स, ये सब चीजें अवॉइड करो। इससे क्या होता है ना, आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? हेलो। ओके। बुलेट पॉइंट्स, ये देखो पॉइंटर्स में लिखो जहां जरूरत है, अपने ब्लॉग को पॉइंटर्स में लिखो। टोन इन ब्लॉग राइटिंग। अब ब्लॉग राइटिंग की टोन क्या होती है? ब्लॉग राइटिंग टोन इज स्टाइल ऑफ राइटिंग, टोन इज स्टाइल और वॉइस ऑफ राइटिंग। ठीक है, ब्लॉग यूजुअली हम कैसे लिखते हैं? बहुत कन्वर्सेशनल, बहुत फ्रेंडली, एंगेजिंग टोन में। ठीक है, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, वैसे ही हम ब्लॉग लिखते हैं, बहुत एक चैटिंग वाले वे में लिखते हैं ब्लॉग को। ये देखो, फ्रेंडली कन्वर्सेशनल का मतलब होता है आपस में जैसे बातचीत करना। ब्लॉग ऐसे लिखो जैसे आप रीडर से बात कर रहे हो, कभी कभी रीडर को एड्रेस करो। ठीक है, ऐसे ब्लॉग लिखा करो। राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू द रीडर। इन अ ब्लॉग टोन इज यूजली फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल, एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब होता है जो रीडर को आपके साथ जोड़ के रखे, कनेक्ट करके रखे, कि रीडर आपका ब्लॉग छोड़ के कहीं, क्या हुआ मैम, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? किसी को भी नहीं आ रही आवाज? हेलो। आ रही किसी को आ रही है? आ तो रही है, सब बोल रहे हैं आ रही है। नेटवर्क इशू होगा आपका। ठीक है, ऐसे लिखो जैसे आप रीडर से बात कर रहे हो, बहुत एंगेजिंग फ्रेंडली वे में, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ या आप मेरे से बात करते हो, वैसे लिखा करो ब्लॉग को। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हो ना, राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू द रीडर। अब कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं ब्लॉग राइटिंग में? बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स, मैंने पहले भी बोला था, अपने पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में लिखो और शॉर्ट रखो। बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ फिर वही दिक्कत होगी, रीडर पढ़ेगा नहीं, तो क्या फायदा लिखने का? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बहुत वोकैबुलरी के बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज करने, सिंपल सिंपल वर्ड यूज करो जो सब पढ़ सके, जो सबको समझ आ सके। लैक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ब्लॉग का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा, आपने इंट्रोडक्शन नीचे लिख दी, कोई बॉडी पैराग्राफ ऊपर है, कोई बॉडी पैराग्राफ नीचे है, ऐसे लिखोगे तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा। और स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट क्या लिखा है और कौन सा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इंट्रोडक्शन है, ये सब हेडिंग है या हेडिंग है। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने, सिंपल से वर्ड्स यूज करो जो सब असेस कर पाए, सबको समझ में आए। ठीक है, ऐसे लिखना है ब्लॉग को। नो क्लियर कंक्लूजन। अगर आपने कंक्लूजन को अच्छे से नहीं लिखा, उसमें अपने थॉट्स, अपने पर्सनल थॉट्स, सजेशंस, ओपिनियंस, रिकमेंडेशन नहीं डाली, क्लियरली कंक्लूड नहीं करा, उसको समराइज नहीं करा पूरे, उसको उसका क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है किसी ब्लॉग का निचोड़, किसी आर्टिकल का, या जो भी आप लिख रहे हो, उसको जब उसके हम मेन पॉइंट्स उठा के नीचे लिखते हैं ना कंक्लूजन में, तब एक क्लियर कंक्लूजन बनती है। कीप कंटेंट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड। कंटेंट को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रखें। सिंपल कैसे रखें? सेंटेंसेस को सिंपल रखें, वोकैबुलरी सिंपल यूज करें, बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल कॉम्प्लेक्स से हाई लेवल इंग्लिश वाले वर्ड यूज नहीं करने हैं ब्लॉग में। बहुत ज्यादा हार्ड वोकैबुलरी यूज करोगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
मैम लैक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन ओके स्नेहा। लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है अगर आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं लिखोगे, अगर उसको प्रॉपर हेडिंग प्रॉपर पहले सबसे पहले क्या आता है, टाइटल आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर ब्लॉग की बॉडी आती है जो पैराग्राफ्स होते हैं मेन, जिसमें आप उसका एडवांटेज बताते हो, डिसएडवांटेज बताते हो। हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक आइडिया पे बना होता है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, अच्छे से कंक्लूड करना है। तो ऐसे हमने स्ट्रक्चर लिखना है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर गलत तरीके से लिखा हो, कंटेंट का कोई स्ट्रक्चर ना हो। अब एक्टिविटी करते हैं एक, ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में एक टाइटल दो, उसको छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, 2-3 बॉडी पॉइंट्स दो, पैराग्राफ मत देना, पॉइंट्स ही दे देना, ठीक है। और एक कंक्लूजन आइडिया दो। शेयर आउटलाइन विद द क्लास। अगर चैट में नहीं लिखना है, कॉपी पे लिख लो, एक आउटलाइन क्रिएट करनी है बस। एक दो बच्चे मुझे बता दे, फिर मैं शांत, then I will see if Prashant sir is available. Yes, good evening sir. हाय गुड इवनिंग मैम। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ बच्चों को जो है डाउट आ रहा है, तो Yes. भी आप जो है क्लास के कंटेंट को खत्म कर दीजिए, देन लास्ट के जो 2 टाइम्स बचेगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, एक्टिविटी हो, एक्टिविटी के बाद देन हम असाइनमेंट दे दीजिएगा, देन मैं आता हूँ। ओके ठीक है। चलो, अब ये जो एक्टिविटी है, अगर आपके पास कोई कॉपी पड़ी है, आप उस कॉपी पे लिख लो, नहीं तो चैट बॉक्स में बता दो। टॉपिक कोई भी चूज कर लो जो आपको इजी लग रहा हो, एनी टॉपिक। फिटनेस पे लिख लो, अगर आप में से कोई फिटनेस फ्रीक है तो। टाइटल डिसिप्लिन, ओके। अलग अलग से मत लिखना, एक ही साथ में इकट्ठा लिखना, नहीं तो वो चैट्स मिक्स हो जाएंगी बीच में। ट्राई करो कि थोड़े एंगेजिंग से, क्रिएटिव से टाइटल्स यूज करो, बिकॉज टाइटल शुड बी कैची लाइक ए सेड इन टाइटल पार्ट, कि टाइटल एंगेजिंग होना चाहिए और कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। आई वेट फॉर 52 में है, 55 नहीं 51 हुए हैं ना। चलो 3 मिनट में वेट करूंगी, उसके बाद आई विल सी योर आंसर्स एंड देन आई विल गिव यू असाइनमेंट एंड देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स विद प्रशांत सर। रिपीट क्वेश्चन मैम, दिस इज द क्वेश्चन, द एक्टिविटी। कोई टॉपिक चूज करो, उसको टाइटल दो, इंट्रोडक्शन दो, 2-3 बॉडी पॉइंट्स लिखो और कंक्लूजन आइडिया दो। मैम लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके, तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो। टाइटल इमोशन, डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लॉक स्ट्रक्चर, ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट चैट में बताओ, व्हाट इज ब्लॉक स्ट्रक्चर। ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हाँ टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले टाइटल आता है, फिर इंट्रोडक्शन आती है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। हाँ एग्जैक्टली सुहानी। इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग, हेडिंग देख के रीडर को पता लग जाता है कि पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात की जाएगी। रीडेबिलिटी टिप्स है, स्ट्रक्चर क्लियर रखो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो।
ट्राई टू कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। टोन ऑफ राइटिंग क्या है? कन्वर्सेशनल एंड फ्रेंडली। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, इस भाषा में लिखा जाता है ब्लॉग, मतलब इस वे में लिखा जाता है ब्लॉग, बहुत कन्वर्सेशनल एंड फ्रेंडली वे में। सपोज कि आप रीडर से बात कर रहे हैं। यस, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, राइट अमृता। ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट। आपको क्या करना है? राइट अ शॉर्ट ब्लॉग ऑन माय फेवरेट हॉबी। इंस्ट्रक्शंस क्या है? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ट्राई करो कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, पर स्ट्रक्चर को प्रॉपर रखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आप अपनी क्वेरीज, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर सकते हो सर के साथ। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, देन यू कैन टॉक टू प्रशांत सर। Yes, you have to make an assignment. Ma'am, recording class. You can ask Prashant sir. Just इसका screenshot ले लो. Then मैम इंग्लिश में ही लिखना है ना? जी जी।